नमस्कार, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। खैर, हम मोदी जी के बारे में उनकी जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं। मित्रों, सखा सहेलियों, आप सभी का स्वागत है। और चूंकि हमने जो कंप्लीट बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको स्टडी कर ही लिया है, वहाँ पे जो भी आईटी मैनेजमेंट और उनके रोल्स हम देखते हैं, अहम योगदान जिसका भी हम ई कॉमर्स के अंदर देखते हैं, लगभग 4 वीडियोस के अंदर हमने उनका समाप्त कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है, उनको लपेट दिया है। और अब हम आपसे आशा करते हैं कि आप उनके नोट्स बना रहे होंगे और आप क्विक रिवीजन कर लेंगे उनका, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत ही प्रेमी युगल वाली भाषा के अंदर हमने प्रयास करा है कि मैं आपको रोमांटिकली समझा सकूं। दैट वॉज नॉट ए रोमांटिक। मैं तो वैसे बोलता भी नहीं हूँ, मैं बहुत स्वीट बोलता हूँ, बहुत स्वीट बोलता हूँ। ऐसा बोलता हूँ, मीठा बोलने की कोशिश करता हूँ। मीठा बोलो, मिश्री सी घोलो कन्वर्सेशन के अंदर, ठीक है? तो कैसे नहीं इंप्रेस होगी महिला। खैर, हम कहाँ यहाँ लफड़ों में पढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है ई कॉमर्स को पढ़ना। तो आइए ई कॉमर्स को पढ़ते हैं। देखो, ई कॉमर्स की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और इनके कंपोनेंट आज हम इस वाले वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं, लपेटने वाले हैं। सबसे पहले ई कॉमर्स की अगर हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें, कोशिश थोड़ी कर रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं ना मेरी जान। तो आओ, देखो, ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। सबसे पहले आप लिख सकते हो, अगर आपका आंसर जो कि आपका क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि ई कॉमर्स को डिफाइन कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कंपोनेंट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप बता सकते हैं। और दूसरे और के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि B2B B2C, ये सब हम आगे पढ़ रहे होंगे। लेकिन ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है? बाइंग की जाती है सबसे पहले, फिर सेलिंग की जाती है। गुड्स यानी कि सामान, गुड्स यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है? गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज यानी सेवाएं। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो ये आप दूसरे लोगों के लिए वीडियो एडिट कर रहे हैं या आप अपनी सर्विस प्रदान कर रहे हैं। गुड्स के अंदर क्या आता है? हार्ड मटेरियल जो कि टेंजिबल हो, टच कर सकते हो। सर्विसेज अनटेंजिबल होती है। तो आपको यह समझने की कोशिश करनी है। ओवर द इंटरनेट, इसमें हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं मेरी जान, ठीक है? यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू ही ई कॉमर्स कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गए हैं, स्मार्टफोन हो गए हैं, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हो गए हैं। तो बहुत ही साधारण भाषा के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज इट, ठीक है? अब हम आते हैं उद्देश्यों पर। ई कॉमर्स के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखो, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा, अरे यार कैसा नीच रहा आदमी है। एक्सपेंड मार्केट रीच, हमको सबसे पहले अपने कस्टमर्स को पहुंचने के लिए जाके, मतलब मान लीजिए कि आपकी दुकान है राजस्थान के अंदर, आपकी दुकान है गुजरात के अंदर, लेकिन आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो आ रही है स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से। तो ऐसे हालात में ई कॉमर्स आपके लिए लाभप्रद रहेगा, आपको मजबूती देगा, आपके बिजनेस की ग्रोथ का कारक बन सकता है ई कॉमर्स। तो इसीलिए ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। मार्केट रीच को कैप्चर करने के लिए हम ई कॉमर्स का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? इंक्रीज सेल्स, इंप्रूव बिजनेस रेवेन्यू थ्रू ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग क्योंकि आसान होती है, ठीक है, लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं, सेफ होता है तरीका, रिलायबल होता है, तो बहुत ही आराम से, बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल आराम से, रोमांटिकली हम पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा हमको लपेड़े, जैसे मान लीजिए कि किसी को करना है 21,320 रुपए का, किसी को भुगतान करना है, तो अब अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप ऐसे 21,000 निकालेंगे, फिर 300, फिर 10 या 20 रुपए निकालेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसको गिनने में भी समय लग रहा होगा, लेकिन आपको कीपैड, मतलब आपके फोन में क्या करना पड़ेगा, कीपैड याद आ रहा है मुझे, पता है कितना गलत उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूं मैं, सॉरी। तो अगर आपको पेमेंट करना होगा तो आप आजकल क्या करेंगे? निकाला पाकेट से फोन निकालने के बाद भीम यूपीआई चलाया, अपना पिन डाला, और जो भी 21,320 रुपए का पेमेंट है, चुटकियों में, कुछ गिनने की जरूरत नहीं पड़ी और रिलायबल तरीके से आपने पेमेंट कर दिया। तो इसलिए ई कॉमर्स लाभप्रद होता है मेरी जान, ठीक है? फिर उसके बाद रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट भी कम आती है। लोअर ऑपरेशनल एंड मार्केटिंग कॉस्ट आती है। अगर आप इन्हीं की जगह इंसानों को लगाओगे तो इंसान तो डिमांड कर रहे होंगे ना पैसे की। मान लीजिए मुझे डिजाइनर की आवश्यकता है, तो डिजाइनर हमको हायर करना पड़ेगा, जबकि आजकल तो चैट जीपीटी है, आराम से आपका जो भी स्क्रिप्ट है वो लिख दो, वो आपको इमेज जनरेट करके दे देगा, तो वहां पैसे बच गए ना मेरी जान। तो ये भी इस तरह से मदद करता है। उसके बाद 24/7 services. Of course, customer can
बाय और सेल एनी टाइम। ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप रात के 12-2 बजे, मान लो उसी की जगह कोई इंसान होता तो उसकी तो एक लिमिट होती कि आप 6 घंटे काम करवा लो, 9 घंटे काम करवा लो, 10 घंटे काम करवा लो, लेकिन उसको घर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब ई कॉमर्स आ जाता है तो वो हमेशा 24 घंटे आप अपने प्रोडक्ट्स को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसमें फास्ट, कन्वीनियंट एंड सिक्योर शॉपिंग होती है। फास्ट मतलब जल्दी से डिलीवरी हो जाना, जल्दी से खरीद पाना जो चीज़ की आवश्यकता है। कन्वीनियंट तो मतलब सुविधा ही हो गई एक प्रकार से, और सिक्योर शॉपिंग होती है, किसी प्रकार का कोई आडंबर पाखंड नहीं होता। आने वाले टाइम पे इसमें भी हम डिसएडवांटेजेस को देख रहे होंगे, किस तरह से ई कॉमर्स के अंदर ही कस्टमर्स के साथ गलत चीज़ें हो जाती है, लेकिन वो आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो 6th पॉइंट है वो कह रहा है इनहेंस बिजनेस एफिशिएंसी। बिजनेस की एफिशिएंसी तो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ऑटोमेट हो रहा है बिजनेस प्रोसेस। जहां पहले के समय में हमको इंसान की आवश्यकता पड़ती थी, उसके हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ती थी, इंसान के सजेशंस की आवश्यकता पड़ती थी, ई कॉमर्स और आईटी के आने के बाद क्या हुआ कि वो सब चीज़ें समाप्त हो गई। सब डिसीजन के लिए हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, सब कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल डेटा पड़ा हुआ है, एवरीथिंग जो हमको चाहिए वो हमारे पास पड़ा हुआ है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है? प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो कि ऑफ कोर्स अच्छी बात है। कैशलेस होगा तो इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, नुकसान कम होगा गवर्नमेंट को, करेंसी, फेक करेंसी जो होती है उससे भी हमारा देश बच पाएगा। तो ये चीज़ भी क्या है? प्रमोट कर रहा होता है आपका ई कॉमर्स। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स। अगर जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हमारे देते रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, कंपोनेंट्स को हिंदी में घटक कहा जाता है। घटक यानी क्या होता है कि किन किन क्या बोलते हैं, पार्ट्स से ई कॉमर्स बना हुआ है, उसके क्या क्या घटक हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फ़ोन किस किस से बनता है? एक कैमरा सेंसर से बनता है, बैटरी से बनता है, डिस्प्ले स्क्रीन से बनता है, चार्जर से बनता है। उसी प्रकार ई कॉमर्स के घटक अब हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो इंटरनेट ही है। इंटरनेट क्या होता है? बैकबोन होता है ई कॉमर्स का, जो कि कनेक्ट करता है बायर और सेलर का। ये एक कनेक्शन भी होता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा लोगों के पास तो वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना मेरी जान। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक इंटरफेस होता है जहां पे कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को देख सकता है, अपनी सर्विसेज को देख सकता है, और उसी के थ्रू अपने जो भी सर्विसेज है उनको खरीद सकता है। क्या है? द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर्स ब्राउज एंड परचेज प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने आसान भाषा में समझाया, यानी कि मैं आपको प्रेम से समझाता हूँ, मैं रोमांटिकली समझाता हूँ। चैट जीपीटी से पढ़ के क्या करोगे? चैट जीपीटी इतना रोमांटिक होकर पढ़ाता है क्या? इतना अच्छा पढ़ाता है, ऐसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है क्या? मेरे को बताओ तो सही, ऐसा थोड़ी होता है। ये चीज़ मैं सिखाता हूँ। यहाँ हम जेन्युइन कनेक्शन बना रहे हैं, ऐसे ह्यूमन टू ह्यूमन चेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आगे करते हैं, बढ़ते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हमको ई कॉमर्स के थ्रू, ये भी एक कंपोनेंट है ई कॉमर्स का। इनेबल सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू यूपीआई हम देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी है, नेट बैंकिंग भी है, डिजिटल वॉलेट्स भी है। डिजिटल वॉलेट्स वही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो गया जिसकी मदद से आप उसके अंदर अपनी धनराशि को जमा कर सकते हैं और उसी को एक्सपेंस कर सकते, उसको खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसी में आप अपना पैसा ले भी सकते हैं। है ना? कितनी अच्छी बात है, कितनी रोमांटिक बात है ना। सॉरी। अब आते हैं चौथा, जो कि घटक निकल करके आता है प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप मोबाइल बेच रहे हैं तो वो आपका हो गया। मान लीजिए आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आप अपनी थेरेपी कर रहे हैं तो वो सर्विस में आ गया, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस में आता है। द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड फॉर अ सेल। ठीक है, कस्टमर क्या होता है? कस्टमर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है, ह्यूमन होता है, जो कि ब्राउज करके सामान खरीद रहा होता है। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस दैट परचेज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद सेलर, जो कि मर्चेंट हो गया, जो कि अपनी सर्विस को और प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रोटेक्ट कस्टमर डेटा एंड इंश्योर सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग इंक्रिप्शन। ये आगे आने वाले समय में, इंक्रिप्शन एक लैंग्वेज होती है, वो कन्वर्ट कर देता है आपके उस जो भी आपका मैसेज होता है उसको अलग हैशटैग डॉलर फलाना ढीकना ये लगा लोगे। आपका मतलब आपने लिखा कि भाई आई लव यू मेरी जान,
तो आई लव यू मेरी जान नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बीच के अंदर हैकर बैठा हुआ है तो वो आई लव यू नहीं पढ़ पाएगा, वो क्या पढ़ेगा, हैश डॉलर फलाना ढीकना 595 988 ABC तेरी एक ऐसे MKC, ये सब चीज़ें हमारा जो हैकर है वो पढ़ रहा होगा। सो ये दिस इज द थिंग। तो इसे इंक्रिप्शन कहा जाता है। SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि जो भी वेबसाइट होती है उसके लिए एक सर्टिफिकेट का कार्य कर रहा होता है कि ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, जो कि आपकी जैसे कि ऑथराइज्ड अलग होता है, ऑथेंटिकेशन अलग होता है। ऑथेंटिकेट करना कि मतलब आप ही वो इंसान हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड असिस्टेंस बिफोर एंड आफ्टर द परचेज थ्रू चैट्स, ईमेल और फोन, दैट इज इट। कि मतलब कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिल रहा होता है। उसी प्रकार से आप नाना प्रकार के घटकों को और बना सकते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से अपनी मस्तिष्क का प्रयोग करके ई कॉमर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पे आंसर्स को राइट कर रहे हैं। इतना आसान है, इतना आसान है आंसर करना। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ ना, मैं क्यों बुरा पढ़ाऊंगा आपको। मेरे को चाहिए कि मेरे एडिट्स बने ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।